मान सम्मान सब देते रहेंगे, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, द्वंद्व विमुक्ता निर्द्वंद स्थिति, निर्द्वंद स्थिति, कोई प्रभाव नहीं, दुख सुख का मान अपमान का लाभान। अभी देखो क्या स्थिति है, हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे, कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते। कौन क्रोध निर्दह्यो, कौन ऐसा है जो काम से क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो, वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आश्रित है। एक बार नहा के आ रहे हो, थूक दे तो कैसा लगेगा, चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार, 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका, गोदावरी स्नान कर बार बार थूक रहे हैं ऊपर से, एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के आए, एक बार भी क्रोध नहीं आया। वो उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा करो मुझसे गलती हुई। नहीं भैया, बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहां हुई, एक दिन स्नान एक बार करने आता हूं, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, ये आपकी कृपा से हुआ। ये भक्त हृदय जो भगवान से चित्त जुड़ा है, वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है, वहां दोष दर्शन नहीं करा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में 1 बार गंगा, और यहां एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। ये विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है, उत्तम विचार, उत्तम विचार, 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीन्हो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया, और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है, स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं, शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहां होता है, जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है, तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरिनाम जपने लगी, और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्ट आचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप मार्ग का अनुसरण कर। ये है प्रताप, जो भगवान में अहंकार समर्पित करके नाम जप कर। को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन हो, किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ ना बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ लो। लोभ पास जय गल न बंधाया, सोनर तुम समान रघुरा। ये लोभ उसी की फांसी की तरह गले को बांध लेते जहां नाम जप नहीं चलता। लोभ में लोग क्या क्या पापाचरण कर रहे हैं, खुला जान रहे हैं कि ये दीन है, ये गरीब है, ये निर्दोष है। रुपया मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, तो तुम्हारा लाभ कैसे हो जाएगा, तुम्हारा नाश तो हो ही जाएगा। अपने सुख के लिए लोभ से युक्त होकर के दूसरों को दुख देने वाला त्रिभुवन में कोई हो, कभी भी कहीं भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, पक्का समझ लो। चाहे वो शास्त्राबाहु अर्जुन जैसा महाबली क्यों ना हो, जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था, सिद्धियां चरणों में लौटती थी, काट के फेंक दिया भगवान ने ही अवतार लेकर परशुराम रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो, ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जिसके गले में नाम चल रहा है
गोविंद गोविंद, राधा राधा, राधा राम, हरि कृष्ण, जो भी, उसको लोभ पास जय गल न बंधा। ये लोभ रूपी फांसी उसके गले में नहीं पड़ेगी। विचार बता रहे भजन से क्या होता है। इस भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है, सतमार्ग रूपी पथ पे इंद्री रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहां बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवद आश्रय नहीं, तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीनू। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बहुत बहुत लोभ ये नष्ट कर देता है, और देखा भी है, लोभ से नष्ट होते हुए भी देखा है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले तो रुके, तो सब लोग मिलते ही थे, सब पता चलता है। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा कहा जाता है। सिद्धांत जो है वो ये कहा गया है। अब अंग्रेजी तो याद नहीं, इसको अंग्रेजी में कहा गया मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। सब नष्ट हो गया। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया हो। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है, जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है, उसके हृदय में नहीं होगा। अगर देखने योग्य है तो भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य हैं, और कुछ देखने योग्य नहीं संसार में, कुछ देखने योग्य नहीं। ये सब मल की सुंदरता है, मल की, ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण घर में काम करने वाली थोड़ी होती है, वो उसका एक पदवी होती है, वो रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन वो महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी। राजकुमारी को देखा तो एकदम हृदय में व्याकुलता, इतना सुंदर रूप है तो मुझे कहां मिल सकता, मैं तो काम करने वाली इस महल में जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है। अब इतना उसको राग तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया अगर राजकुमारी नहीं मिलेंगी तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दो दिन मां ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 2-4 दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राजवैद्य आया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं। तब एक दिन कहा बेटा तू मेरा अकेला बेटा है, बताना। बोले मां तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या कर सकती हूँ, जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकती हूँ। अब ये बोलने की भी सामर्थ्य नहीं, तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक काम करने वाली राजा की पुत्री से ब्याह की बात अपने पुत्र के लिए कर सके, इतनी हिम्मत की बात कहां। सीधे राजकुमारी के पास गए, चरण पकड़ के बैठी, बोली आप बेटी जानती हो जीवन हो गया तुम्हारे घर में पोछा लगाते, मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, तुमसे उपाय पूछ रही हूं। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे पुत्र के हृदय में ऐसी बात आ गई, ये मैं जानती हूं कभी संभव नहीं हो सकता,
तुम्हारे योग्य भी नहीं हो, मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा तुम करो। कहां तुम राजकुमारी, कहां मैं काम करने वाली तुम्हारे घर में? कोई उपाय है? उनका बहुत पक्का उपाय है। वो सत्संगी थी। उसने कहा 4 दिन बाद लिवा लाना, हमसे बात कराना, 4 दिन का समय दो। और वैद्य से ऐसे जमाल गोटा टाइप लिए जो खूब दसियों सोच 4 दिन, और सोने के कलशों, राजकुमारी थी, भरवा दिया। अब 4 दिन सोच बराबर तो चेहरा पीला, और कहा कोई यहां सेवा नहीं करेगा, दुर्गंध, मक्खियां सब वैसे। अब वो चेहरे की कांति जो चमक रही थी, बुलाया, वहीं जो कमरा था वहीं से ऐसे करने लगा। बोले नहीं, ये इसी में राजकुमारी है। और घड़े खुले एकदम रखे, मल दुर्गंध है। उसने कहा कैसे में राजकुमारी रहती है? अंदर गए तो उठाया उसको। 4 दिन से बराबर सोच हो रही थी, चेहरा एकदम पीला, एकदम ऐसा। तो उनका वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले हम ही को देखा। बोले वो सुंदरता कहाँ है? बोले घड़े में भरी है, ये घड़े में वही सुंदरता भरी। अच्छी, हमें ब्याह नहीं करना। कहा तुम्हारा लड़का बच गया। हृदय में ये जो सांसारिक आकर्षण है, वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण होता है। निर्मलता, ये मलिन है, ये मल है। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान इंद्रिय गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाले में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। तो जैमिनी जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई कि विद्वान है, शास्त्र ज्ञानी है, फिर भी वो अपनी माता बहन के पास बहुत देर एकांत न रहने तो बलवान इंद्रिय ग्रमो विद्वान विद्वान को कैसे खींच सकती है? अब जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान है वेद के, और शिष्य तो शिष्य ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के। व्यास देव जी ने कहा कुछ दिन के लिए हमें बद्री नारायण जाना है, आप इस आश्रम को संभालिए, आप श्रेष्ठ हैं, और फिर आकर मैं उत्तर दूंगा। वो समझ ही नहीं पाए। शाम के गंगा स्नान करके सब संध्या वंदन करके लौट रहे थे। हल्की सी बदरिया छाई, रिमझिम पानी होने लगा, और नौ किशोर अवस्था और पैरों में नूपुर बंधे हुए छम छम करते हुए सामने आ गए। चरणों को देखा, इतने सुंदर श्याम वर्ण चरण। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी भी श्याम वर्ण के ही है। अब मेरी रक्षा करो, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूं। अगर आज रात्रि आपके यहां रुक गई तो सुबह मैं अपने नियत स्थान को पहुंच जाऊंगी, नहीं तो आप समझते हैं स्त्री शरीर है, कोई बाधा हो सकती है। नहीं, गुरु जी है नहीं, और सब ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहां स्त्री का प्रवेश नहीं। अरे इस समय मैं शरणागत हूं। शरणागत के लिए स्त्री पुरुष या पशु पक्षी नहीं देखा जाता, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा की जाती। अब भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर ज्ञानी कौन होगा? उनका हाँ ये बात तो है, शरणागत की रक्षा तो हम एक कुटिया दे सकते हैं, और रात्रि में तुम्हें कुटिया नहीं खोलनी। मेरा नाम जैमिनी है, मैं भी आदेश करूं तो भी नहीं, यहां का मैं प्रभारी हूं। यहां की मुझे पूरी सुरक्षा दी गई है कि हर ब्रह्मचारी की सुरक्षा करते हुए मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी का आदेश है, इसलिए मैं भी आकर रात्रि में कहूं तो तुम कुटिया मत खोलना। वो जैसी आज्ञा महाराज, बस हमें तो शरण मिल जाए रात्रि भर की, और छम छमा के आगे। चरणों को ही देखा था। कौन सी कुटिया है महाराज जी? अब उस कुटिया में जब अंदर से बंद कर ली तब आप आए। और संध्या वंदन के बाद जब गुरु जी का ध्यान करके भगवत ध्यान में लगे तो वही नूपुर, वही छमछमाहट, बार बार आवाज काटना चाहे पर वो आवाज कटे ही ना। बोले बाद में ध्यान करेंगे, पहले पूछते हैं कि तुम आई कहां से हो रात्रि में? अभी तक तो पूछा ही नहीं। नाम क्या है तुम्हारा, और तुम यहां फंस कैसे गई जंगल में? अब जो है वो दूसरी बात हो गई। गए और उनका कि दरवाजा खोलिए, उनका नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि का आदेश है। बोले मैं जैमिनी ही बोल रहा हूं। बोले नहीं, उन्होंने कहा था मैं भी कहूं तो मत खोलना। तो अब वहां कोई लिंटर तो पड़ा नहीं था।
बहुत बहुत फूस की झोपड़ियां खपरेला होते थे, मिट्टी की दीवार, बांस की फंटी, उसके ऊपर खपरेला, खपरेला हटाया, बांस की फंटी हटाई, नीचे कूद गए। जो रूप देखा तो ऐसा श्यामता, कोटि कोटि कंदर्प को भी मर्दन करने वाला वो रूप, नौ किशोर अवस्था, विशाल नेत्र, कपोल चमक रहे नील कमल के समान। ऐसे लंबी सांस ली, हक से हो गया वैसा रूप। भगवान है, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के अवतार है। कैसे आगमन, ढेर हो गए महाराज, कैसे आगमन हुआ। ढेर का मतलब सब इंद्रियां, मन बुद्धि सब आसक्त हो गई उसी में। हम बहुत ज्यादा तो प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही प्रश्न करेंगे, अब सब भूल गए। क्या तुम मुझे वरण कर सकती हो? आप जैसा ऋषि बोले तो प्राण अर्पित है महाराज। पर हमारे पूर्वजों में एक प्रथा चली आ रही कि आप जहां स्नान करने जाते हैं ना, वहां एक कालिका का मंदिर है। तो जो दूल्हा बनता है पूरा मुंह काला करके दुल्हन को पीठ में बैठाल के मंदिर तक ले जाता। तो यहाँ आसपास तो मंदिर है नहीं, वही कालिका जी का मंदिर है। आप अगर रात्रि में मुझे अपना मुंह काला करके और वहां तक बैठाल के पीठ में ले जाएं, पक्का ब्याह। तो सोचा रात्रि का समय, सब ब्रह्मचारी, कोई ध्यानस्थ है, कोई भजन परायण, कोई शयन में है, मुंह काला करने में क्या लगता है। कोयला लिया, अपना मुंह काला किया, बोलो बैठो जल्दी पीठी में। रफ्तार से घुटनों के बल, काफी समय तो लगा है, बीच बीच में दो चार चपत जम, तो उन्होंने सोचा चपत जमा ले, कोई बात नहीं। मंदिर के पास गए, खींच के 2-3 थप्पड़ मारे। ये कौन सी परीक्षा है। और जब देखा तो दाढ़ी और, अरे गुरुदेव, बोले बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान व पिकर सती। बोले हाँ गुरुदेव, विद्वान व पिकर सती, विद्वान को भी खींच सकती है। नारी नयन सर जाहि न लागा। कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो भगवान मानता है, वो ऐसा है। ये भगवान है, बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए। तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से अब हमें मिलने वाला। बोले नहीं, बिना झगड़े के, बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं, आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भय से नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मती देते हैं, सारंग से नहीं देंगे। नहीं, ये हमारे नेत्र बाण से बिंद कर अपने आप अमृत कलश देंगे। 1 सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप छम छम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दे। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है। समझ रहे हो ना, एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ, क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे ही गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा ही नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर। ब्रह्मा ऐसे बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सरा कि तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाए, तिलोत्तमा आदि। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो, अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी, और इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी की नहीं, तो ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया दैत्य को, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है। उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं वेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री
किशोरी जो है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। तो बोले कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नानी नयन सर, लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। कौन ऐसा पृथ्वी में है जिसके रुपया बढ़ गया हो और अंधा ना हो गया हो, नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता, मनमानी खान पान आचरण व्यभिचार जुआ मदिरा न जाने कितने दोष बढ़ जाते। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हों? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज, ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त, एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं, निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। धन मदांध कर देता है। देखो भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की, धनाध्यक्ष भगवान कुबेर। नलकुबर मणिग्रीव कहां? देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने, नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी यमुना जी तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा अवगाहन करने गए हो कि कोनो नदी नाला में हो, मारे अंगूरी पूरी डाल, अरे सब बाथरूम से करके आते अपने घर से, वही गंगा जी में मार खखार देखते हैं किसी किसी को, जैसे यमुना जी गए मार साबुन लगा, पूरी सुंदरता वही पैदा करनी है। अरे कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहा ऐसे लगा, 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पूछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना अवगाहन किया जाता है, क्यों ऐसे दलित दुराए जैसा। और वो उस यहां तक कि वो होश में भी नहीं थे, ऐसा व्यसन किए हुए थे, और दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहने थे, और देवांगनाएं भी ऐसे ही थी। देखो श्रीमद ने कितना अंधा, कुबेर के पुत्र है ना, मनमानी। देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देवांगनाएं तो भयभीत होकर वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन ये फिर भी वैसे ही खड़े। कहा श्रीमद से तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम जड़ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े महाराज, विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी, तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर, तो अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवत संभाषण, भगवत दर्शन। इस मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता। तो कह रहे हैं लोचन जो तनय अंध भयो श्री पाई कौन नर। संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र है पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण, बड़े बड़े पाप अपराध उनसे होते हैं जो श्रीमद से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं, तो उनके पास जब श्री जी आती है ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती हैं, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार संसार का पद प्रतिष्ठा